जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको पुत्र प्राप्ति की कुछ निशानियां बताऊंगा, कुछ ऐसे लक्षण जिनसे आप जान सकते हैं कि अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लड़का की या लड़की की। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी लक्षण बताए जाते हैं ये पूर्णतः सत्य नहीं होते, यानी पूर्ण 100% सत्य नहीं होते। ये एक अनुमान लगाया जाता है। लड़का लड़की का पूरी तरह सटीक कोई भी लक्षण आज तक नहीं बैठा है। हाँ, कुछ ऐसा है कि जिनके लड़का हुए उनके कुछ लक्षण सही बैठे हैं। हालांकि जो लड़के प्राप्ति के लिए लक्षण बताएं वो लड़की हुई है उनके बहुत से इनके। तो एक प्रकार से आप जो है किसी भी लक्षण को आप पूर्णतः सत्य नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना है कि कुछ लक्षणों से आप अनुमान लगा सकते हैं। पहले के समय में यानी प्राचीन समय में सिर्फ लक्षणों को देख करके अनुमान लगाया जाता था और इन्हीं अनुमानों से 80-90% तक सही निकलते थे, यानी पुत्र प्राप्ति का जो भविष्यवाणी है वो सटीक बैठती थी। पहले समय में दादी नानी हमारी, आपने देखा होगा गांव में भी बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी वह गर्भवती महिला को देख करके ही बता देती थी कि इसके लड़का होगा या लड़की होगी, और भगवान की कृपा से उनकी भविष्यवाणी भी सही बैठती थी। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ यह है जिनके पुत्र हो चुके हैं उनके बताए हुए लक्षणों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लक्षण ज़्यादातर सही बैठते हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो सही नहीं बैठते। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 80% तक ये लक्षण सही होते हैं। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब मानो आपने विषम तिथि पर गर्भ धारण किया है, विषम तिथि पर गर्भ धारण किया है, लक्षण चाहे कैसे ही हो लेकिन पुत्र प्राप्ति में परेशानी आपकी आ सकती है। अगर विषम तिथि पर या विषम दिन में आपने गर्भ धारण किया है और लक्षण आपके पुत्र प्राप्ति की ओर संकेत दे रहे हैं, फिर भी जो है महिलाओं को लड़की हो जाती है। जिन्होंने सम दिन और सम तिथि पर गर्भ धारण कंसीव किया है उनके लक्षण कहीं तक लड़कियों से मेल खाते थे लेकिन उनको लड़के हुए हैं। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला जो है वह है सम तिथि और सम दिन। महिला के जो शरीर में हार्मोन्स बनते हैं वह दिन के हिसाब से बनते हैं। जैसे पीरियड शुरू होता है उसी हिसाब से चेंजेस होते हैं, और जब महिला और पुरुष संतान प्रपुत्र प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं तो एक्स वाई जो हार्मोन्स होते हैं वह मिलते हैं सम तिथि और सम दिन पर, तभी जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा, आपकी कुंडली के हिसाब से भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके कुंडली में पुरुष जो ग्रह हैं वह बलवान है कि नहीं है, पंचम भाव को कुछ दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इंसान को कर्म पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी चीज़ पर ज़्यादा आप विश्वास करके ना बैठें। आपने कुंडली पर विश्वास करके बैठे कि कुंडली में हमारे में पुत्र योग पूर्ण रूप से है तो हम कोई कर्म नहीं करेंगे, पुत्र हमारे हो जाएगा। कर्म और धर्म कुंडली भी आप चेक कराएं और साथ में आप कुछ बातों का ध्यान भी रखें। भगवान की कृपा से जब से मैंने चैनल बनाया है ज़्यादातर 90% को जो है पुत्र की प्राप्ति हुई है, और आप कमेंट में भी देखते होंगे बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। इस महीने में करीबन मेरे पास व्हाट्सएप पर 20-25 लोगों के ऐसे कमेंट आए हैं जिनको पहले से लड़कियां थी उनको लड़के हुए। हर महीने ज़्यादा मुझे खुशी होती है, हर महीने ज़्यादातर ऐसे मैसेज आते हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, वो शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारा यही मकसद होता है कि ज़्यादातर जो है सभी की मनोकामना पूरी हो। जिनके पहले से कन्या हैं उनको पुत्र की प्राप्ति हो, जिनके शादी के बाद संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं उनको संतान की प्राप्ति हो। अब मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगा। देखो, सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है पेट का। बाईं तरफ और दाईं तरफ ये दो साइडें होती हैं। लड़की हमेशा आगे की साइड को रहती है, लड़की कभी साइड में नहीं रहेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। लड़की हमेशा आगे की तरफ जो है हलचल करती हैं। उनका आप अनुभव करोगे, जिनकी भी पहले कन्याएं हुई हैं तो उनके पेट के आगे के हिस्से पर ज़्यादा जोर रहा होगा लड़की की तरफ, लेकिन लड़के जो है बाईं तरफ में ज़्यादा हलचल करते हैं। तो जो महिलाएं बाईं तरफ सोना ज़्यादा पसंद करती हैं उनको ज़्यादातर लड़के की प्राप्ति हुई है।
खान पीन के हिसाब से आप कोई अंदाज नहीं लगा सकते। बहुत से कहते हैं कि बेटे के पोत को मीठा अच्छा लगता है, बहुत से कहते हैं चटपटा अच्छा लगता है। तो दोनों ही ये लक्षण बैठे हैं। बहुत से इनके लड़का हुआ उनको चटपटा अच्छा लगता था, बहुत से इनके लड़का हुआ उनको मीठा अच्छा लगता था। तो इससे आप अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरा होता है पेट की लकीर। देखो, आप ध्यान दोगे कि जो पेट में लड़का होगा तो वो नीचे की जो साइड है वो थोड़ी फैली हुई और गोल आकार में होगी, और लड़की की साइड को हमेशा पेट आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ झुकाव में होगा। तो ये एक लक्षण होता है, क्योंकि लड़का हमेशा नीचे की साइड को रहता है और बाईं तरफ रहता है, और वह लेट हरकत करता है। यानी आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं वो तीसरे महीने पर जो है हलचल करने लग जाती हैं पेट में, लेकिन जो लड़के हैं वह चौथे या पाँचवें महीने से हलचल करते हैं। तो ये भी लक्षण बताया गया है। अगला जो लक्षण है वह है लकीर का, कि आपने अक्सर देखा होगा कि जिनकी लड़कियां हुई हैं उनके यहाँ पर लकीर कम होगी पेट पर गहरी लंबी लकीर हो तो वह लड़की की निशानी होती है। बहुत से की लड़की हुई है इस निशानी पर, तो वो लड़की की पोत को भी लकीर होती है, लेकिन वो होती गहरी है, लेकिन इतनी गहरी नहीं होती जितना जो है लड़की की पोत को होती है। अगला जो लक्षण होता है वह है आप जलन से पता कर सकते हैं। देखो, लड़की होगी तो आपके पेट में जलन मचेगी, हाथ पैरों में तलवों में जलन मचेगी, लेकिन जब लड़का होगा तो शरीर में ठंडक रहती है। कभी कभी गर्भवती महिलाओं को सर्दी भी अनुभव होने लग जाती है प्रेगनेंसी के समय पर। तो ये लड़के के लक्षण होते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि पहले महीने से लेकर के तीसरे महीने तक खान पीन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप खान पीन का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, और भगवान की कृपा से ज़्यादातर जो है आप ये चीज़ को ध्यान रखेंगे तो पुत्र ही प्राप्त होगा। पुत्र पुत्री में कोई भेद नहीं है, इस बात को सभी जानते हैं। और बहुत से लोग कमेंट करने लग जाते हैं, भाई सभी जानते हैं कि पुत्र पुत्री में कोई भेद नहीं होता, लेकिन जिनके पहले से लड़की है तो उनको लड़के की आवश्यकता होती है, सभी को होती है। तो हम तो ये कहते हैं कि सभी के घर में लड़का और लड़की हो, लेकिन इन लक्षणों को अगर आप अनुमान लगाते हैं तो गर्भवती महिलाओं को निश्चित रूप से लड़के की प्राप्ति होगी। स्वप्न संकेत से भी अनुमान लगाया जाता है। स्वप्न में अगर आपको लड़की या कन्या दिखाई देती है, आपको फल देती है, या कोई ऋषि मुनि आपको फल देता है, तो उससे भी पुत्र प्राप्ति का अनुमान लगाया जाता है। या सपने में आपको भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, या शुभ संकेत आपको दिख रहे हैं, आपकी कोई झोली भर रहा है, तो ये भी शुभ संकेत होते हैं। मैंने जो ज़्यादातर लक्षण होते हैं वो यही होते हैं जो मैंने आपको बताए। ठंडक शरीर में रहना, बाईं तरफ ज़्यादा असर होना, लकीर का होना, तो ये सारी चीज़ें जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनसे जो है ज़्यादातर पुत्र की प्राप्ति होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं थोड़ा सा चार्जेस दे करके आप पता कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।